राम शर्मा एक साधारण किसान था जो अपने गांव शिवपुर में रहता था। वह अपनी पत्नी सुनीता और बेटे मोहन के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। हर सुबह वह खेतों में काम करता और शाम को परिवार के साथ समय बिताता। लेकिन 5 जनवरी 2000 ये साल के 2010 की वह रात कुछ अलग थी। उस रात राम ने सुनीता से कहा, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। और फिर गांव के पुराने कुएं की तरफ निकल गया। लेकिन वह फिर कभी वापस नहीं आया। सुबह होते ही सुनीता ने पूरे गांव में राम को ढूंढना शुरू किया। गांव के लोग भी उसकी मदद करने लगे, लेकिन अनमान ये संदेश के लगे, लेकिन राम का कोई पता नहीं चला। राम के गुमशुदा हाथ होने के ये 10 दिन बाद गांव के बच्चों ने कुएं के पास कुछ अजीब देखा। वहां राम की चप्पलें रखी हुई थीं, लेकिन किसी ने उसे कुएं में गिरते नहीं देखा था। पुलिस ने कुएं की तलाशी ली, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं मिला। ये बात बेहद अजीब थी। इसलिए कि बेकदीय राम की चप्पलें बिल्कुल साफ थीं, जैसे उन्हें किसी ने वहां रखा हो। सुनीता को अजीब अजीब सपने आने लगे। वह सपने में राम को देखती, जो हमेशा एक ही बात कहता। मुझे कुएं के पास मत ढूंढो, सच्चाई वहां नहीं है। सुनीता ने इस बारे में गांव के पंडित से बात की। की उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। सुनीता ने ठान लिया कि वह खुद सच्चाई का पता लगाएगी। गांव वालों के साथ मिलकर कुएं के पास जमीन की खुदाई शुरू की। कुछ घंटों बाद हाँ टिनिपा वहां से एक गुप्त तहखाना मिला। जब वे अंदर गए तो वहां राम की लाश पड़ी थी, लेकिन उसकी मौत किसी दुर्घटना से नहीं हुई थी। जांच के दौरान पता चला कि राम का अपने अपने छोटे भाई रवि से झगड़ा हुआ था। रवि को डर था कि राम उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर देगा, इसलिए उसने इसे एकाएक इसलिए उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर राम की हत्या कर दी और लाश को कुएं के नीचे बने तहखाने में छुपा दिया। पुलिस ने रवि को गिरफ्तार किया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। गांव के लोग अब भी इस घटना को भुला नहीं पाए थे, लेकिन सुनीता और मोहन के लिए अब एक नई जिंदगी शुरू हो रही थी। राम का केस अब सुलझ चुका था। ये पाम निपारो था, लेकिन गांव में आज भी लोग उस कुएं को देखते ही सहम जाते हैं। कुछ कहते हैं कि रात के समय वहां किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। शायद राम अब भी न्याय मिलने के बाद भी वहां मौजूद है, अब भी।